आज का विचार बिंदु प्रस्तुत करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आस्था का बहुत सम्मान करता हूँ। आस्था किसी व्यक्ति की हो, उसका संबंध किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी जाति से हो, मैं आस्था का सम्मान करता हूँ। तो अगर मेरी कही हुई कोई बात किसी को बुरी लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन अगर अच्छी लगे तो मैं चाहूँगा उस पर विचार ज़रूर किया जाए। मैंने घरों के बाहर बनी हुई देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखी हैं। मैं समझता हूँ कि मूर्ति बनाने का उद्देश्य घर वाले का ये रहा होगा कि हम भगवान का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें ये घर बनवा दिया। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। कुछ घरों के या मंदिरों के बाहर मैंने 8-8, 10-10 फुट ऊंची विशाल मूर्तियाँ देखी हैं देवी देवताओं की। ऐसी कुछ मूर्तियाँ मैंने नेशनल हाईवे के किनारे पर देखी। मुझे मालूम नहीं वो घर है या मंदिर है, लेकिन उसके एक तरफ 10-12 फुट ऊंची विशाल शिव की प्रतिमा है और दूसरी तरफ हनुमान की प्रतिमा इतनी ही बड़ी। अब मैं सोच रहा हूँ कि जिस किसी ने भी ये बनाई हैं तो उसने क्या सोचकर अपने इष्टों को द्वारपाल बना दिया है, दरबान बना दिया है, दरवाजे पे खड़े कर दिया है और उनको हाईवे की धूल मिट्टी और वाहनों का प्रदूषण खाने के लिए, भोगने के लिए क्यों खड़ा कर दिया है। ऐसी ही एक इमारत के बाहर मैंने देखा हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई और उनकी दोनों टांगें दरवाजे के दोनों तरफ लटक रही हैं। मतलब ये कि उस इमारत में जाना हो तो हनुमान जी की टांगों में से निकल के जाइए। ये आपके इष्ट हैं, इनको आप भगवान मानते हैं, तो सड़कों पे क्यों खड़े कर रहे हैं, घरों के बाहर दरबान क्यों बना रहे हैं, इस पर सोचिए, विचार कर लीजिए। और दूसरी बात, मूर्ति तब महत्वपूर्ण बनती है जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा खुले में नहीं होती, सड़कों के किनारों पे नहीं होती, और प्राण प्रतिष्ठा के बिना मूर्ति का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उससे कॉस्मिक एनर्जी, जिसको हम ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं, वो प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए सोच ज़रूर लीजिए, विचार ज़रूर कर लीजिए कि जो कुछ आप कर रहे हैं क्या वो उचित है।